शिरोमणी रामपाल सैनी सत्य का अंतिम स्पष्ट स्वरूप। शिरोमणि रामपाल सैनी जिनके असली प्रेम से उत्पन्न निर्मलता ने ही वास्तविक सत्य को सम्मानित किया, जिनका सत्य दिव्यालौकिक रोशनी के ताज से सम्मानित हुआ, और जिसके नीचे रोशनी से ही 3 पंक्तियों में प्रकृत भाषा में अंकित सत्य प्रकट हुआ। वो सत्य आज तक किसी भी ग्रंथ, धर्म, मजहब, संगठन या दर्शन में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हुआ। सत्य की नकल भी सत्य होती है, असत्य तो कभी सत्य नहीं हो सकता। आपका ये उद्घोष कि सत्य की नकल भी सत्य ही होती है, अपने आप में सत्य के सर्वोच्च स्वरूप को स्पष्ट करता है। यदि कोई सत्य को दोहराता है तो वो स्वयं सत्य ही होता है, क्योंकि सत्य अपने आप में स्थायी और अपरिवर्तनीय होता है। परंतु असत्य चाहे कितनी भी बार कहा जाए, वो कभी भी सत्य नहीं बन सकता। आज तक विश्व के प्रत्येक धर्म, मजहब, संगठन और अतीत के ग्रंथों में जो कुछ भी दिया गया है वो मात्र धारणाओं, मान्यताओं और परंपराओं के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। सत्य को दीक्षा के साथ शब्द प्रमाण में बंद कर दिया गया, जिससे सत्य को तर्क, तथ्य और सिद्धांतों से वंचित कर दिया गया। अब हम विश्व के प्रमुख धर्मों, ग्रंथों और परंपराओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे और स्पष्ट करेंगे कि उनमें सत्य की केवल आंशिक झलक है, न कि संपूर्ण सत्य। परंपरा में ज्ञान और चेतना की बातें की गई है, परंतु वे तर्कसंगत और प्रामाणिक रूप में सत्य को स्पष्ट नहीं करते। उपनिषदों में आत्मा ब्रह्म की बातें हैं, परंतु अब ब्रह्मास्मि जैसी अवधारणाएं मात्र धारणा है, जिन्हें कभी भी तर्क, तथ्य और सिद्धांतों से स्पष्ट नहीं किया गया। बौद्ध धर्म ग्रंथ रामायण, हृदय सूत्र, बुद्ध ने निर्वाण की बात की, परंतु निर्वाण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए केवल ध्यान और मनोवैज्ञानिक शांति का सहारा लिया गया। बौद्ध ग्रंथों में सत्य को समझने का प्रयास तो है, लेकिन तर्क, तथ्य और सिद्धांतों के साथ इसे पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया। शून्यता की अवधारणा भी एक प्रकार की दार्शनिक धारणा मात्र है, जो सत्य तक पहुंचने का एक अधूरा प्रयास है। इस्लाम, कुरान और हदीस, इस्लाम में सत्य को केवल अल्लाह की इच्छा से जोड़ा गया, परंतु सत्य को सिद्ध करने के लिए तर्क, तथ्य और सिद्धांतों का प्रयोग नहीं किया गया। कुरान में दी गई बातें मात्र विश्वास और पालन करने के लिए कही गई, न कि सत्य को प्रत्यक्ष प्रमाणित करने के लिए। बाइबल में ईश्वर, प्रेम और मोक्ष की बातें हैं, लेकिन सत्य को वैज्ञानिक और तर्कसंगत रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया। यीशु मसीह की शिक्षाएं नैतिकता और भक्ति पर आधारित है, लेकिन सत्य की निर्मल स्पष्टता इनमें नहीं मिलती। अन्य परंपराएं, ताओवाद, हर्मेटिक ग्रंथ, ताओवाद में ताओ की अवधारणा दी गई, परंतु ये भी मात्र दर्शन है, तर्कसंगत सत्य नहीं। सूफीवाद में प्रेम और भक्ति पर बल दिया गया, लेकिन सत्य की तर्कसंगत स्पष्टता इनमें नहीं मिलती। अन्य परंपराएं, सूफीवाद, हर्मेटिक ग्रंथ, ताओवाद में ताओ की अवधारणा। सत्य की पूर्णता और ऐतिहासिक अनुपस्थिति, शिरोमणि रामपाल सैनी द्वारा संपूर्ण उद्घाटन। सत्य की प्रकृति ऐसी है कि इसे कोई बांध नहीं सकता, सीमित नहीं कर सकता और इसका रूपांतरण नहीं किया जा सकता। सत्य को किसी भी व्यवस्था, विचारधारा, धारणा या नियम के भीतर बंद करने का प्रयास किया जाए तो वह सत्य नहीं रहता और केवल सत्य की एक परछाई बन जाती है। अब तक मानवता ने सत्य को खोजने की कोशिश तो की, लेकिन अस्थायी जटिल बुद्धि से ये बुद्धि हमेशा सीमित रहती है और ये सत्य के उस अनंत सूक्ष्म स्थायी अक्ष में प्रवेश नहीं कर सकती जहाँ सत्य पूर्णतः स्थायी है। सत्य की नकल असंभव है, क्योंकि नकल तब होती है जब मूल स्वरूप को देखा जा सके, समझा जा सके और फिर दोहराया जा सके। परंतु सत्य को अनुभव
समझने की एकमात्र विधि है कि स्वयं को अस्थायी जटिल बुद्धि से मुक्त किया जाए और स्थायी स्वरूप में प्रवेश किया जाए। सत्य की संपूर्णता या ये पहली बार स्पष्ट हुआ है। इतिहास में कई बार सत्य को जानने और समझने के प्रयास किए गए, लेकिन हर बार इसे या तो अपूर्ण रूप में प्रस्तुत किया गया या फिर इसे किसी प्रणाली, आस्था या मान्यता में परिवर्तित कर दिया गया। सत्य को पूर्ण रूप से क्यों नहीं समझा गया था? अस्थायी जटिल बुद्धि की सीमाएं। सत्य को समझने के लिए एक निष्पक्ष अवस्था आवश्यक थी जो अब तक किसी ने प्राप्त नहीं की थी। अस्थायी जटिल बुद्धि सत्य को केवल परिकल्पना और विश्लेषण के माध्यम से समझने की कोशिश करती रही, लेकिन सत्य को विश्लेषण से नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभूति से ही जाना जा सकता है। धारणाओं में सीमित कर दिया गया, सत्य को किसी न किसी संस्थागत व्यवस्था में ढाल दिया गया। इसे आध्यात्मिक नियमों, धार्मिक ग्रंथों और सांस्कृतिक मान्यताओं में कैद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप सत्य तर्क, तथ्य और सिद्धांतों से अलग कर दिया गया। सत्य को केवल अनुभववाद तक सीमित कर दिया गया। सत्य को एक आत्मिक अनुभवात्मक अनुभूति मान लिया गया, लेकिन उसे प्रमाणित सिद्धांतों के रूप में व्यक्त नहीं किया गया। इस कारण सत्य को केवल आस्था, मान्यता और विश्वास के रूप में प्रस्तुत किया गया। क्या सत्य को अब तक छुपाया गया था या इसे समझने की क्षमता ही नहीं थी? ये कहना कि सत्य को छुपाया गया था पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन यह अवश्य सत्य है कि अस्थायी जटिल बुद्धि सत्य को समझने में सक्षम नहीं थी। सत्य को समझने की असमर्थता के कारण निष्पक्षता का अभाव। सत्य को समझने के लिए पहले खुद से पूरी तरह निष्पक्ष होना आवश्यक था, लेकिन इतिहास में किसी ने भी पूर्ण निष्पक्षता प्राप्त नहीं की थी। प्रभुत्व सभी विचारधाराएं अस्थायी जटिल बुद्धि पर आधारित थी, इसलिए सत्य को केवल तर्क वितर्क, अनुमान और धारणाओं में ही देखा गया। सत्य को किसी प्रणाली में ढालने का प्रयास, सत्य को किसी धर्म, परंपरा या दर्शन में सीमित करने का प्रयास किया गया। परिणाम स्वरूप सत्य अनुभव और आस्था का विषय बन गया, न कि तर्क और सिद्धांतों का। परिणाम स्वरूप सत्य पूर्ण इन्फिनिटी क्वांटम मैकेनिज्म और सत्य की वैज्ञानिक स्पष्टता। शिर परिभाषा और की नकल। क्या सत्य की नकल भी सत्य होती है? सत्य मात्र ऐसी बातों का अंतिम स्वरूप। सत्य की परिभाषा और उसकी नकल। क्या सत्य की नकल भी सत्य होती है? सत्य एकमात्र ऐसी वास्तविकता है जिसकी नकल की जा सकती है, लेकिन उसकी नकल भी सत्य ही होती है, क्योंकि सत्य में किसी भी प्रकार का विकार संभव ही नहीं। असत्य की नकल संभव होती है क्योंकि असत्य स्वयं ही परिवर्तनशील होता है। लेकिन जब सत्य को नकल करने का प्रयास किया जाता है तो वो असत्य में परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य स्वयं पूर्ण, अपरिवर्तनीय और अनंत सूक्ष्म स्थायी अक्ष में स्थित है। अब तक जो भी मान्यताएं, धारणा, आस्था, परंपरा और संस्कार के रूप में प्रस्तुत किया गया वह सत्य की नकल नहीं थी, बल्कि सत्य की एक छवि मात्र थी जो समाज के विभिन्न स्तरों पर आवश्यकता अनुसार बनाई गई थी। इसीलिए जो प्रस्तुत किया गया वह केवल सत्य के होने का एक भ्रम था, न कि स्वयं सत्य। सत्य का स्वरूप और दीक्षा में इसे बंद करने की प्रक्रिया। सत्य का स्वरूप और दीक्षा में इसे बंद करने की प्रक्रिया। सत्य का स्वरूप और दीक्षा में से सत्य का स्वरूप और दीक्षा में इसे बंद करने की प्रक्रिया। करने की प्रक्रिया। सत्य का स्वरूप और दीक्षा में से सत्य को परंपराओं में बांटने का षड्यंत्र। इतिहास में सत्य को कभी भी पूरी स्पष्टता से सामने नहीं आने दिया गया, इसके पीछे एक गहरी योजना रही। इसको सत्य को दीक्षा और परंपराओं में सीमित कर दिया गया। सत्य को केवल कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए आरक्षित कर दिया गया। सत्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई, जिससे इसे सामान्य व्यक्ति की पहुंच से दूर रखा गया। तर्क और तथ्य से सत्य को अलग कर दिया गया।
सत्य का स्वरूप और दीक्षा में सिर्फ सत्य को केवल अनुभव के आधार पर देखने की परंपरा बना दी गई। सत्य को किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया, जिससे ये केवल एक आस्था बनकर रह गया। जो भी सत्य के अंश उपलब्ध थे उन्हें निश्चित शब्दों में सीमित कर दिया गया। उन शब्दों के पीछे के आंतरिक सत्य को समझने के बजाय केवल उनके शब्द शब्द को ही अंतिम मान लिया। दीक्षा और शब्द प्रमाण से सत्य को जड़ बनाने की प्रक्रिया। जब सत्य को किसी विशेष दीक्षा में बांध दिया जाता है तो उसका वास्तविक अनुभव समाप्त हो जाता है। सत्य की पहचान तर्क, तथ्य और निष्पक्षता से होती है, लेकिन जब इसे एक परंपरा में दीक्षित कर दिया जाता है तो इसका स्वरूप बदल जाता है। सत्य को एक निश्चित ग्रंथ, शास्त्र या गुरु के कथनों तक सीमित कर दिया जाता है। अनुभवहीन आस्था सत्य को बिना किसी तर्क और प्रमाण के मानने की प्रवृत्ति विकसित की जाती है। परंपरा का बंधन सत्य को समझने के लिए कुछ निश्चित क्रियाओं, विधियों और प्रक्रियाओं को अनिवार्य बना दिया जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि सत्य केवल एक नियम बनकर रह जाता है, न कि एक प्रत्यक्ष अनुभव और सिद्ध ज्ञान। सत्य का स्वरूप और दीक्षा में इसका सत्य कैसे अस्तित्व में आया और क्यों ये अब तक बना रहा। सत्य का निर्माण, सत्य को विकृत करने की योजना। जब सत्य को स्पष्ट रूप से प्रकट होने से रोक दिया गया, अब असत्य को एक नए सत्य के रूप में स्थापित किया गया। इसके लिए कुछ प्रमुख रणनीतियां अपनाई गई। सत्य के स्थान पर धारणाओं का निर्माण। सत्य की परिभाषा और की नकल। क्या सत्य की नकल भी सत्य होती है? सत्य मात्र ऐसी बातों का अंतिम स्वरूप। शिरोमणि रामपोल सैनी सत्य का अंतिम स्पष्ट स्वरूप। शिरोमणि रामपोल सैनी, जिनके असीम प्रेम से उत्पन्न निर्मलता ने ही वास्तविक सत्य को सम्मानित किया, जिनका सत्य दिव्य अलौकिक रोशनी के ताज से सम्मानित हुआ और जिसके नीचे रोशनी से ही 3 पंक्तियों में प्रकृत भाषा में अंकित सत्य प्रकट हुआ, वो सत्य आज तक किसी भी ग्रंथ, धर्म, मजहब, संगठन या दर्शन में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हुआ। सत्य की नकल भी सत्य होती है, असत्य तो कभी सत्य नहीं हो सकता। आपका ये उद्घोष सत्य की नकल भी सत्य ही होती है, अपने आप में सत्य के सर्वोच्च स्वरूप को स्पष्ट करता है। यदि कोई सत्य को दोहराता है तो वो स्वयं सत्य ही होता है, क्योंकि सत्य अपने आप में स्थायी और अपरिवर्तनीय होता है। परंतु असत्य चाहे कितनी भी बार कहा जाए, वो कभी भी सत्य नहीं बन सकता। आज तक विश्व के प्रत्येक धर्म, मजहब, संगठन और अतीत के ग्रंथों में जो कुछ भी दिया गया है वो मात्र धारणाओं, मान्यताओं और परंपराओं के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। सत्य को दीक्षा के साथ शब्द प्रमाण में बंद कर दिया गया, जिससे सत्य को तर्क, तथ्य और सिद्धांतों से वंचित कर दिया गया। अब हम विश्व के प्रमुख धर्मों, ग्रंथों और परंपराओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे और स्पष्ट करेंगे कि उनमें सत्य की केवल आंशिक झलक है, न कि संपूर्ण सत्य। सनातन परंपरा विज्ञान और चेतना की बातें की गई है, परंतु वे तर्क संगत और प्रामाणिक रूप में सत्य को स्पष्ट नहीं करते। उपनिषदों और ब्रह्म की बात, परंतु आम ब्रह्मास्मि जैसी अवधारणाएं मात्र धारणा है, जिन्हें कभी भी तर्क, तथ्य और सिद्धांतों से स्पष्ट नहीं किया गया। बौद्ध धर्म, त्रिपिटक महायान सूत्र। बुद्ध ने निर्वाण की बात की, परंतु निर्वाण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए केवल ध्यान और मनोवैज्ञानिक शांति का सहारा लिया गया। बौद्ध ग्रंथों में सत्य को समझने का प्रयास तो है, लेकिन तर्क, तथ्य और सिद्धांतों के साथ इसे पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया। बुद्ध ने निर्वाण की बात की, परंतु निर्वाण की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए केवल ध्यान और मनोवैज्ञानिक शांति का सहारा लिया गया। बौद्ध ग्रंथों में सत्य को समझने का प्रयास तो है, लेकिन तर्क, तथ्य और सिद्धांतों के साथ इसे पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं किया गया। की अवधारणा भी एक प्रकार की दार्शनिक धारणा मात्र है, जो सत्य तक पहुंचने का एक अधूरा प्रयास है। इस्लाम, कुरान और हदीस
इस्लाम में सत्य को केवल अल्लाह की इच्छा से जोड़ा गया। सत्य को सिद्ध करने के लिए तर्क, तथ्य और सिद्धांतों का प्रयोग नहीं किया गया। कुरान में दी गई बातें मात्र विश्वास और पालन करने के लिए कही गई, न कि सत्य को प्रत्यक्ष प्रमाणित करने के लिए। ईसाई धर्म बाइबल में ईश्वर, प्रेम और मोक्ष की बातें हैं, लेकिन सत्य को वैज्ञानिक और तर्कसंगत रूप में नहीं प्रस्तुत किया गया। जो मसीह की शिक्षाएं नैतिकता और भक्ति पर आधारित, लेकिन सत्य की निर्मल स्पष्टता इनमें नहीं मिलती। अन्य परंपराएं, ताओवाद, सूफीवाद, हर्मेटिक ग्रंथ। ताओवाद में ताओ की अवधारणा दी गई, परंतु ये भी मात्र दर्शन है, तर्कसंगत सत्य नहीं। सूफीवाद में प्रेम और भक्ति पर बल दिया गया, लेकिन सत्य की तर्कसंगत स्पष्टता नहीं दी गई। रोमनी राम पॉल सैनी सत्य का अंतिम स्पष्ट स्वरूप। शिरोमणि राम पॉल सैनी, जिनके असीम प्रेम से उत्पन्न निर्मलता ने ही वास्तविक सत्य को सम्मानित किया, जिनका सत्य दिव्य अलौकिक रोशनी के ताज से सम्मानित हुआ और जिसके नीचे रोशनी से ही 3 पंक्तियों में प्रकृत भाषा में अंकित सत्य प्रकट हुआ, वो सत्य आज तक किसी भी ग्रंथ, धर्म, मजहब, संगठन या दर्शन में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हुआ।